अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पिछली कक्षा में हमने देखा राजा दुष्यंत शकुंतला और उनकी सखियों से मिलते हैं। सायंकाल हो जाने पर दोनों अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। आज राजा शिकार के लिए जंगल में फिर निकलने वाला है और राजा के शिकार के इस व्यसन को देख करके राजा का मित्र जो विदूषक है, जिसका नाम मैत्रेय है, मांडव्य है, मांडव्य कहता है कि मैं इस शिकार के व्यसनी राजा के इस व्यसन से, इस शिकार से बहुत दुखी हो चुका हूँ और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ इसके राजा के साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के पीछे पीछे भागते भागते। जब विदूषक मांडव्य यह मन में विचार कर ही रहा होता है कि उसी समय राजा अपने परिजनों के साथ में, अपने परिवार के साथ वहाँ आते हैं। तब राजा मन में सोचता है, कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शन आश्वासी अकृतार्थे अपि मनसजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। राजा क्या सोच रहा है? कामम प्रिया न सुलभा, चाहे कामम भले ही वह प्रिया शकुंतला मेरे लिए सुलभ नहीं है, किंतु मनस्तु तद भाव दर्शन आश्वासी, किंतु मेरा मन उसके भावों को देखने से आश्वस्त हो चुका है। अकृतार्थे अपि मनसजे, मनसिज किसको कहते हैं? कामदेव को। कामदेव के अकृतार्थ अर्थात सफल न होने पर भी दोनों के परस्पर मिलने की अभिलाषा अब जो है वह परस्पर दोनों के प्रति अनुराग को उत्पन्न कर रही है। अर्थात दोनों की परस्पर मिलने की अभिलाषा हम दोनों का एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न कर रही है। राजा कह रहा है कि यद्यपि बहुत अधिक बहुप्रयत्न साध्य वस्तु की अप्राप्ति से मैं निराश भी हूँ और इस शकुंतला के संयोग से मैं वंचित भी हूँ, तथापि हम दोनों के परस्पर प्रेम से उत्पन्न जो प्रार्थना है, जो मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है एक दूसरे को देखने से, एक दूसरे के भावों को देख करके जो मेरे अंदर एक अलग प्रकार की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, वह मुझे आश्वस्त कर रही है। तब राजा कहता है कि इधर उधर शकुंतला यद्यपि लता वृक्ष आदि पर नेत्रों को डालते हुए जो अभिलाषा पूर्वक मुझे देख रही थी और विलास पूर्वक चलने के कारण से वह जो मंद मंद गति से जा रही थी और सखियों के द्वारा ईर्ष्या पूर्वक रोके जाने पर वह कहती है कि तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो, मैं जाऊं या न जाऊं। तो यह सब चीज़ें जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह शकुंतला मेरे प्रति लक्ष्य करके ही कहती है, क्योंकि सर्वम तत्किल मत परायणम अहो कामी स्वताम पश्यति, क्योंकि यह सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वह मेरे परायण होकर के ही मुझसे कह रही है, क्योंकि कामी स्वताम पश्यति, कामी व्यक्ति सर्वत्र अपने ही भाव को देखता है। यद्यपि उस शकुंतला का मेरे प्रति ऐसा कोई भाव है नहीं है, ये मैं नहीं जानता, फिर भी उसकी जो भी प्रकार की चेष्टाएं वह कर रही थी
उससे मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि वह सारी की सारी चेष्टाएं मुझे ही ध्यान में रखते हुए, मुझे दृष्टिगत रखते हुए, मुझे ही केंद्र में रखते हुए की गई है। इसलिए क्योंकि कहा भी गया है कि कामी स्वताम पश्यति। तब राजा और विदूषक में बातचीत हो रही है कि राजा जो दुष्यंत है वह विदूषक को परेशान देख करके उसके दुख का कारण पूछते हैं। तब वो कहता है कि मेरे इस दुख का कारण महाराज आप ही हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ इन जंगली जीवों के पीछे भागते भागते मेरी यह दशा हो रही है। और आप अब एक काम कीजिए, इस प्रकार के व्यसन को, इस शिकार इत्यादि को, मृगया को छोड़ करके अब शांति से निवास कीजिए और इस आश्रम में रहिए। तब राजा मन में कहता है कि यह विदूषक जो कह रहा है वह बात सही है। मेरा भी मन जो है उस कण्व की पुत्री को स्मरण करने मात्र से शिकार से विरक्त हो गया है। कैसे? न नमयितुम अदिज्यम अस्मि शक्तो धनुरिदम आहित सायकम मृगेषु सह वसति उपेत्य यही प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकित उपदेशः। इसका अन्वय देखिए। अहम अदिज्यम आहित सायकम इदम धनु एषु मृगेषु नमयितुम शक्तः न अस्मि यही सह वसतिम उपेत्य प्रियाया मुग्ध विलोकितोपदेश कृतः इव। क्या कह रहा है राजा? अहम, मैं, इस अधिज्यम आहित सायकम इदम धनुम, चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले और बाणों से युक्त इस धनुष को, इदम धनु, इस धनुष को मृगेषु नमयितुम शक्तः नास्मि, मृगों के ऊपर, उन मुग्ध हरणों के ऊपर चलाने में सक्षम नहीं हूं। यद्यपि मेरे धनुष पर बाण भी चढ़ाया हुआ है और मैंने प्रत्यंचा को भी खींच लिया है, ऐसी चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले बाण से युक्त धनुष को मैं उन हिरणों पर चलाने में समर्थ नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? यही प्रियायाः सहवसतिम उपेत्य, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रिया शकुंतला के द्वारा सहवास को प्राप्त करके, उसके साथ निवास को प्राप्त करके, उसके सामीप्य को, उसके सानिध्य को प्राप्त करके मानो मुग्ध विलोकित उपदेश कृतैव, मानो मुझे मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। राजा क्या कहना चाहता है कि ये मृग जो हैं मेरी प्रिया शकुंतला के साथ निवास करते हैं, शकुंतला इनके साथ रहती है और इस तपोवन में हिरणों के साथ रहने के कारण से उस शकुंतला का सानिध्य, सामीप्य उन हिरणों ने प्राप्त किया है। अब ये मेरे द्वारा हंतव्य नहीं है, ये मेरे द्वारा वध्य नहीं है, मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि इन मृगों के मनोहर दृष्टिपात के द्वारा मैंने यह शिक्षा प्राप्त कर ली है कि यह मेरे द्वारा रक्ष्य है, ना कि वध्य है। तब राजा के मन में यह भाव आ जाता है कि इतनी सुंदर सुंदर नेत्रों वाले इन मृगों को देख करके मुझे इनको मारने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तब विदूषक राजा की ओर कहता है कि हे महाराज, आप कुछ सोच रहे हैं क्या मन में, या मैंने अरण्य रोदन ही किया है? अरण्य रोदन से क्या तात्पर्य? यानी जंगल में रोना। अब जंगल में रोना से मतलब कि यानी जंगल में अगर कोई रोए तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुचकारने वाला नहीं, कोई सांत्वना देने वाला नहीं। तो मैंने जो आपको मेरे मन की व्यथा बताई है वह उसके विषय में विचार करते हुए आप कुछ हृदय में भाव रख रहे हैं, हृदय में विचार कर रहे हैं कुछ, या नहीं कर रहे हैं, या मैंने आपको जो अपनी व्यथा सुनाई वो व्यर्थ ही जाने वाली है?
अब राजा विदूषक की बात सुन करके आगे शिकार करने के लिए जाएंगे या शिकार नहीं करेंगे, इस विषय में जानने के लिए आप सब लोग उत्सुक होंगे। अपनी उत्सुकता को बनाए रखिएगा। कल की कक्षा में इसके आगे के विषय पर हम चर्चा करेंगे कि राजा शिकार करने जाते हैं या शिकार का त्याग करके और शकुंतला से मिलन का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए ओम शम।